हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी भाषी राज्यों के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें कौन कौन से स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए तैयारी करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका पूरा एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रेटजी जो है दिमाग में रखना चाहिए और वहाँ के परीक्षा पैटर्न को अपने रफ कॉपी में लिख लेना चाहिए और उसे खाली समय में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप एक स्टेट की परीक्षा में उलझे हुए हैं और आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप फ्री फील करते हैं कि अभी मेरे पास किसी एग्जाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप उन स्टेट्स की जिनकी लिस्ट आप बनाए रहेंगे वहाँ के परीक्षा पैटर्न पर आधारित जो वहाँ के परीक्षा पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें आप उस खाली समय में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने निश्चित कर लिया है कि आपको उच्च शिक्षा में जाना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो आपको मेरे इस बताई गई बात को अपने रफ कॉपी में या अपने माइंड में लिख लेना चाहिए और इस हिसाब से जब आप चलेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि सीटें कम होती हैं। हर किसी व्यक्ति का पहली बार में सिलेक्शन संभव नहीं होता। कुछ परसेंट लोगों का सिलेक्शन पहली बार में हो जाता है, बाकी लोगों का दूसरी तीसरी बार में होता है। तो अगर आपका किसी जगह पे पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता तो आपको यह जो तैयारी है वो यूजफुल रहेगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो द्वंद्व अगर खत्म हो गए हैं तो आपको इसे जरूर रूप से करना चाहिए। ये आपके फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत उपयोगी भूमिका निभाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहां के लोग आपस में जाके फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी के लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी में अच्छा योग्यता रखते हैं, उनको हिंदी को लिखने पढ़ने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग उत्तर प्रदेश की एग्जाम स्ट्रेटेजी अपने कॉपी में लिख के रख सकते हैं। एग्जाम दो प्रकार के उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं। एक यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से होता है जिसे एडेड कॉलेज में भर्ती कहा जाता है, दूसरा जीडीसी होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। दोनों का परीक्षा पैटर्न अलग अलग है, इसे मैंने किसी वीडियो में बताया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जीडीसी का परीक्षा पैटर्न आपको उसको भी समझ लेना चाहिए, हायर का भी उसे भी समझ लेना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में वैकेंसी की संख्या ज़्यादा होती है और जीडीसी में वैकेंसी की संख्या कम आया करती है, ऐसा अनुभव है। यहाँ पर हजारों की संख्या वैकेंसी आती है यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में और जीडीसी में 10, 25, 50 वैकेंसी आती है, 2-4 करके हर सब्जेक्ट में वैकेंसी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी से सटे राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में भी ठीक ठाक वैकेंसी आती है, वहाँ पर भी आप हिंदी भाषी अगर हैं वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा पैटर्न को भी आप नोट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी हिंदी को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर भी हिंदी बोलना लिखना पढ़ना जरूरी होता है। बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हजारों में आती है, 2000, 3000, 4000 आती है। वहाँ का भी परीक्षा पैटर्न मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ के परीक्षा पैटर्न में एकेडमिक मेरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान भी हिंदी को महत्व देने वाला राज्य है, वहाँ पर भी हिंदी लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, तो इसलिए हिंदी भाषी राज्य के लोगों के लिए वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी आसान है। वहाँ की भी परीक्षा पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं और राजस्थान का भी आप लोग लिख सकते हैं। यह बताने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हर जगह विषय और जीएस ही नहीं आता, वहाँ के लोकल भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा तो वहाँ के जो लोकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको कहते हैं उस राज्य का जो जनरल नॉलेज है, वह भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वह 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको परीक्षा से बाहर कर सकते हैं अगर उसकी तैयारी आप नहीं किए होते हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान के बाद झारखंड। झारखंड में भी हिंदी का महत्व है, वहाँ पर भी हिंदी लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहाँ का भी एग्जाम पैटर्न आपको लिख लेना चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी को लिखना पढ़ना बोलना जरूरी होता है। वहाँ पर अभी परीक्षा वहाँ पे होने वाली है, अभी फॉर्म भराया गया था, वहाँ पे परीक्षा होगी। 500-600 वैकेंसी वहाँ पे आई हुई थी, मार्च अप्रैल में आई थी, अभी उसका एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। वहाँ का विज्ञापन भी आपको
वेबसाइट पे हिमाचल प्रदेश के मिल जाएगा। जो लोग नए हैं, नए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उनकी इच्छा है, अभी नेट जेआरएफ की तो तैयारी कर रहे हैं और नेट जेआरएफ करके आगे जाना चाहते हैं, उन्हें एडवर्टाइजमेंट वहाँ से निकाल लेना चाहिए, परीक्षा पैटर्न देख लेना चाहिए। वहाँ का परीक्षा पैटर्न ऐसा है कि 73 नंबर का सब्जेक्ट है, 30 नंबर का जनरल नॉलेज है जिसमें इंग्लिश को महत्व है। हिमाचल प्रदेश की अपनी जो लोकल संस्कृति, सभ्याचार और कला वगैरह है, वहाँ का जो स्टेट का अपना जीएस है वो पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन में इंग्लिश पूछी जाएगी और भी कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी, उसे भी आप देख के उसका भी एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी भाषी राज्यों के लोग तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा में भी जो हिंदी को महत्व दिया जाता है, वहाँ के एग्जाम पैटर्न को आप देख सकते हैं। वहाँ के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, वहाँ पर भी हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी एकेडमिक मेरिट को महत्व दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर भी हिंदी को महत्व दिया जाता है। हिंदी अगर आप पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, तो आप वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न देख के वहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश भी हिंदी को महत्व दिया जाता है। वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ के एग्जाम पैटर्न को डाउनलोड करके लिख के और उसके भी ऊपर भी तैयारी कर सकते हैं। मुख्य बात ये बताने का यह है कि आपको जैसे सब्जेक्ट हर जगह पूछा जाएगा वो आपका तैयार है, जनरल नॉलेज हर जगह पूछा जाएगा वो आपका तैयार है, लेकिन किसी स्टेट में कुछ अपना विशेष क्वेश्चन जो होता है, विशेष सेक्शन दे देता है, उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको अगर टच नहीं होता है तो उसी वजह से आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए उसका भी पूरा पैटर्न आपको ठीक से पता होना चाहिए। आप प्रश्न यह उठता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ के बारे में सोचना हिंदी वालों के लिए ठीक नहीं है, कभी भी उनका वहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल सकता। सबसे पहले है उड़ीसा में भी उड़िया भाषा होती है, वहाँ पे भी आप नहीं फार्म भर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी है उड़िया भाषा आपको बोलना लिखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बंगाली भी आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, इसलिए वहाँ पश्चिम बंगाल में भी आप फार्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी फार्म नहीं भर सकते हैं। आप पंजाब में 10th क्लास तक पंजाबी पढ़ा होना आवश्यक होता है, उसकी एलिजिबिलिटी है फार्म भरने के लिए। तो इन स्टेट्स में और जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी आप फार्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए जो स्टेट्स मैंने ये बताए हैं आपको, इन्हीं स्टेट्स में से हिंदी अगर आपका है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तैयारी करेंगे तो ये कंपटीशन आपका निकलना आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका विषय अगर हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अगर आप लैंग्वेज से पढ़े हुए हैं तो आपको किसी स्टेट में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज वाले हर जगह हिंदी की पोस्ट आती है, इंग्लिश की पोस्ट आती है, संस्कृत की पोस्ट आती है और बाकी भाषाओं की पोस्ट आती है। तो आपको विषय अगर आपने भाषा वाला पढ़ा है तो आपको किसी स्टेट का कोई बार नहीं है, वहाँ पे अगर वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको आराम से उसमें सिलेक्शन के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो यह कुछ अलग सी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो मैंने बताया। और ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।